हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ ऑफ अ होटेलियर। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद आवर मूवी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ ऑफ अ होटेलियर। ठीक है कि होटेलियर की ज़िंदगी होती कैसी है। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ अपने कॉलेज फेज से। जब हम कोई भी होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, हमें चारों डिपार्टमेंट की नॉलेज दी जाती है। ठीक है, चारों डिपार्टमेंट बोले तो आपका फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, F&B सर्विस एंड आपका फूड प्रोडक्शन। ठीक है, जिसे हम किचन भी बोलते हैं। कॉलेज में चारों डिपार्टमेंट का पढ़ाई करने के बाद हमें कॉलेज भेजते हैं 6 मंथ की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे। ठीक है, किसी भी 5 स्टार होटल पे। राइट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब हम अपने जो डिपार्टमेंट हैं उनकी नॉलेज ले लेते हैं, जिसमें भी हमारा इंटरेस्ट होता है, ऑल 4 मेजर हमें ये चूज़ करने का मौका मिलता है जब हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है, जब कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट के टाइम पे जब हम किसी भी होटल को ज्वाइन करते हैं, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारा जो HR होता है, ह्यूमन रिसोर्स जिन्हें कहते हैं, वो हमारा कराते हैं इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन में हमें होटल के SOPs बताए जाते हैं। SOPs बोले तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, होटल ज्वाइन करने के बाद जब हमारा इंडक्शन होता है, फिर हमारी टीम के साथ होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रो होने के बाद जब हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, हमारी ज़िंदगी कैसी होती है कि मतलब एक दिनचर्या आपको बताता हूँ। हम जैसे अपनी शिफ्ट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं टाइम ऑफिस पे पंच इन। ठीक है, पंच इन मतलब जो कि हमारा टाइम नोट कर रहा है। राइट, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंडिया के ऑल ओवर दी वर्ल्ड हमें एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स की शिफ्ट करनी ही पड़ती है। ठीक है, अब वो शिफ्ट की काउंटिंग कैसी होगी? थ्रू दी पंच इन। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाते हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में, जहाँ पे रहता है हमारा लिनन एंड यूनिफॉर्म रूम। वहाँ से हम अपनी फ्रेश यूनिफॉर्म लेते हैं और मेक श्योर करते हैं कि हम किसी भी अपने डिपार्टमेंट में जाने से पहले हम अपनी प्रॉपर ग्रूमिंग में हो, चाहे वो किचन के हो, चाहे सर्विस के हो, चाहे आपका हाउसकीपिंग ही क्यों ना हो, या फिर आपका फ्रंट ऑफिस ही क्यों ना हो। फ्रंट ऑफिस और ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट पे ग्रूमिंग तो मस्ट है। ठीक है, फिर जब हम अपनी शिफ्ट पे रिपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लॉग बुक पढ़ते हैं। लॉग बुक क्या हुआ? लॉग बुक में हमारा जो प्रीवियस शिफ्ट होती है वो हमें देती है हैंडओवर। ठीक है, हैंडओवर मींस कि हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, या कोई VIPs अराइवल होने वाले हैं, या फिर कोई गेस्ट की कंप्लेन हुई है, या कुछ ऐसा वर्क है जो प्रीवियस शिफ्ट ने छोड़ा है जिसे हमें कंप्लीट करना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, जब हमारी शिफ्ट स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हम अटेंड करते हैं ब्रीफिंग। ठीक है, ब्रीफिंग में हमें बताई जाती है इंपॉर्टेंट चीज़ें, साथ ही साथ उसके हमें बताया जाता है हमारा प्रीवियस डे का रेवेन्यू, हमारा रेवेन्यू कितना हुआ था। ठीक है, प्रीवियस डे हमने कितना रेवेन्यू अपना टारगेट कंप्लीट किया, और आज का हमारा रेवेन्यू, हमारा टारगेट क्या है। ठीक है, इसके बाद हमें बताया जाता है कि अगर कोई VIP अराइवल हो रहे हो तो ठीक, और उसके साथ अगर किसी गेस्ट की कंप्लेन है, कोई हैंडल विद केयर वाला गेस्ट है जिसे हमें अच्छे से हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर जब हम अपनी शिफ्ट स्टार्ट करते हैं, अपनी शिफ्ट स्टार्ट करने के टाइम पे हमें क्या करना होता है? हमें गेस्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, गेस्ट से अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ता है, और फिर इसके साथ ही साथ हमें उनकी हर एक कंप्लेन हैंडल करनी पड़ती है। जब बात आती है कंप्लेन की, तो कंप्लेन भी अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, जैसे कि मैकेनिकल कंप्लेन, एटिट्यूशनल कंप्लेन और अनयूजुअल कंप्लेन। ठीक है, मैकेनिकल कंप्लेन क्या? जितने भी आपके होटल्स में ACs वगैरह या लाइट वगैरह लगी रहती हैं, अगर किसी के रूम पे ACs के या मैकेनिकल किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई कंप्लेन हो रही है तो उन्हें हैंडल करना। फिर किसी एटिट्यूशनल मतलब किसी स्टाफ ने या गेस्ट को लगा कि रूडली बिहेव करा है उनके साथ, तो उन्हें हैंडल करना। फिर अनयूजुअल कंप्लेन बोले तो कि आपका कोई भी ऐसी कंप्लेन जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि आपके होटल में गोल्फ कोर्ट नहीं है और गेस्ट वो मांग रहा है, फिर आप वो कहाँ से देंगे जब वो है ही नहीं तो। ठीक है, लेकिन हम गेस्ट को कुछ भी ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते जिनसे उनको ठेस पहुँचे। ठीक है, हमें बहुत अच्छे से उनसे बात करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं होटल के अंदर। होटल की लाइफ की अगर बात करूँ तो हमारी ज़िंदगी ऐसी होती है कि हमें मतलब एक तमीज़ में रहना सिखाया जाता है होटल के अंदर। ठीक, हमें गेस्ट से अच्छे से बात करनी पड़ती है, अच्छे से टेक केयर करना पड़ता है उनका। और होटल लाइफ मतलब बोलूँ तो बहुत इन्जॉयबल वाली लाइफ है। मतलब कि आप अपने जैसे कि होता है ना कि आप 1 साल आपने एक प्रॉपर्टी में वर्क करा, तो नेक्स्ट ईयर आपको और अच्छी जगह घूमनी है, तो आपकी ऐसी स्टेट या फिर इंडिया के ऐसे स्टेट या फिर कोई अदर कंट्री में आप जाते हैं जहाँ पे आपको बहुत मन है। ठीक है, तो ये होटल जो है ना, ये हमें ज़िंदगी जीने का एक मौका देता है। ठीक है, तो होटल ये है हमारी लाइफ ऑफ अ होटेलियर। ठीक है, और अगर बात करूँ हमारे SOPs जो स्टैंडर्ड मैं आपको बोलता हूँ
तो इंडिया के अंदर ना जैसे कि बहुत सारे कल्चर हैं, ठीक है। अगर आप किसी तमिल साइड वगैरह में वर्क कर रहे हैं, तमिल साइड वर्क कर रहे हैं, तो आपका क्या रहेगा कि आपको जैसे कि हम बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ठीक है, तो वहाँ पे हमें बोलना पड़ता है वणक्कम, ठीक। अगर वहीं पर अगर हम आपका राजस्थान में है तो बोलना पड़ता है खम्बा गड़ी। फिर अगर हम कहीं आपका जैसे पंजाब वगैरह में है तो हमें बोलना पड़ता है सरसियागार, ठीक है। तो ये कुछ फ्रेजेज़ हैं। बाकी हमारी जो होटल की लाइफ है वो मतलब बहुत बिजी लाइफ रहती है। जब भी हम अपनी होटल में वर्क कर रहे होते हैं, हमें अपना वर्क तो हमारे करना ही पड़ता है, साथ ही साथ हमें प्रीवियस डे का रेवेन्यू चेक करना पड़ता है कि हमने कितना करा, तो ताकि हम क्या कर सकें, आज का जो हमारा वर्क है वो हम इतना करें कि हम अपना जो पिछले दिन का टारगेट है उससे ज़्यादा अचीव करें, और मेक श्योर करें कि हमारा अगला दिन जो है, जो हमारा नेक्स्ट डे है, उसके लिए हम प्रिपेयर रहें, उसका आज ही से थोड़ी सी प्रिपरेशन करें, ताकि जब हम नेक्स्ट डे आएँ तो हमारे लिए वर्क क्या हो, ईजी हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद देखो क्या है ना, कॉलेज लाइफ में ऐसा रहता है कि हमें ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, हमें स्टैंडर्ड्स बताए जाते हैं कि होटल में हमें कैसे प्रेजेंट रहना है, कैसे खुद को ग्रूम रखना है, कैसे अपने एटीट्यूड पे वर्क करना है, इम्प्रूव करना है। हमारी प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखेंगे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन प्लेस हुए हैं, वो भी आपसे यही कहते रहते होंगे कि यार हमें द ग्रीन इंस्टीट्यूट में आके क्या मिला, हमने अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करी है, पर्सनैलिटी हमारी डेवलप हुई है, हमने अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करी है। तो वही सारी चीज़ें हम अपने कॉलेज पे बच्चों को बताते हैं कि आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क कर सकते हैं, कैसे अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें। नॉलेज तो देखो, नॉलेज हर जगह है। अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे भी आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, खुद हमारी ही इतनी वीडियोस हैं जिसमें हम आपको कॉफ़ीज़ के बारे में, अल्कोहल के बारे में, ठीक है, हम कैबिन क्रू का कराते हैं तो कैबिन क्रू की थोड़ी सी नॉलेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ईज़िली मिल जाती हैं। लेकिन सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो कहाँ पर होता है, इम्प्लेंट करना। वो डिफ़िकल्ट पार्ट कहाँ पर होता है हमारा, कि हम जब वो चीज़ें पढ़ी हुई नॉलेज अपनी उसे प्रैक्टिकल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको एक गेस्ट को हैंडल करना है, कैसे सिचुएशन हैंडल होती है, ठीक है, कैसे हम गेस्टों से बात करें, क्या क्या हमारी डिपार्टमेंट की नॉलेज, क्या क्या हमें सीखने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। अब जैसे मैं बात करूँ, आप बोलते हैं कि हर कोई बच्चा बोलता है कि यार मुझे किचन में जाना है, किचन लाइन में जाना है, ठीक है। अब किचन में हज़ारों चीज़ें हैं सीखने के लिए, जैसे कि सूप के बारे में, सॉसेस के बारे में, आपका फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप मैं एट लास्ट आपसे यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपका इंटरेस्ट है होटल लाइन पे, आप जानना चाह रहे हैं, मतलब होटल में आप एक अपना अच्छा करियर ग्रो करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप नॉलेज ले सकते हैं। और बाकी आपके जो खुद के ड्रीम्स हैं, जो हम बचपन से सोचते आए थे ना कि यार काश हम अपने फ़ॉरेन में वर्क करें, काश हम आउट ऑफ द इंडिया वर्क करें, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप क्या कहते हैं, अपनी ड्रीम्स को कैच कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स एंजॉय कर सकते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी होटल लाइफ की बात करूँ तो बहुत बिजी लाइफ रहती है। हमें ज़्यादातर मेक श्योर करना पड़ता है कि हम खुद से आगे गेस्ट को रखें, कि हम गेस्ट से अच्छे से बात करें, गेस्ट की हर प्रॉब्लम सॉल्व करें। जैसे हमारे घर में क्या होता है, मेहमान आते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे मेहमान आते हैं हम उन्हें पानी ऑफ़र करते हैं, विश करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर पानी ऑफ़र करते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, फिर जब वो जाते हैं उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, फिर जब वो जाते हैं तो फिर अच्छे से बाय करते हैं, फिर बोलते हैं कि प्लीज़ विजिट अस अगेन। तो ये सारी चीज़ें यही सेम हमें होटल में करनी पड़ती है। होटल में काम करने का बेसिकली यही मोटो है कि आदर सत्कार, आपको लोगों का क्या करना है, आदर सत्कार करना है, जिससे कि वो आपके पास बार बार आएँ और उससे क्या हो, आपके होटल का अच्छा बिज़नेस हो, ठीक है। फिर अगर देखो आप होटल को एक अच्छा बिज़नेस ला के दोगे तो क्या होगा कि आपका भी अच्छा करियर में ग्रोथ होगा। होटल में जो हमारी लाइफ होती है ना, मतलब हर जगह, आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लो, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है ना, जब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं फिर ऊपर हम कहाँ जाते हैं, मैनेजर तक, ठीक है। तो होटल में भी सेम चलता है आपका। जैसे कि हम सीधे जब हम ज्वाइन करते हैं अपने कॉलेज से पास आउट होने के बाद, हम कैसे स्टार्ट करते हैं, एक एसोसिएट से, ठीक है, उसके बाद हम बनते हैं सुपरवाइज़र, फिर हम बनते हैं एग्जीक्यूटिव, फिर बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर, फिर देन मैनेजर, ठीक है। फिर जो टॉप रहता है वो रहता है जनरल मैनेजर्स, ठीक है। और अगर रिजॉर्ट प्रॉपर्टी है तो है रिजॉर्ट मैनेजर, ठीक है। ये सारी चीज़ें।
आजकल जो आपकी होटल इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, ठीक है। जैसे कि पहले हमारे पास कैसे होटल्स होते थे कि मतलब रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज़ होती थी, ठीक है, और होती थी बिज़नेस प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिर हो गए मोटेल्स, मोटेल्स कौन से हो गए, जो आपकी मेन सिटीज़ पे रहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आजकल हमारा क्या डेवलप हो गया है, ग्रीन होटल्स आ गए हैं जिसमें आपके पॉलीथीन्स वगैरह नहीं रहते हैं, ठीक है। और इसके भी और बढ़ के हेरिटेज होटल्स आ गए हैं। हेरिटेज होटल कौन से होते हैं, अगेन आपके कि जो जैसे राजाओं के महल होते हैं ना, उनको कन्वर्ट करा गया है आज के होटल में। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टीज़, हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में वर्क करते हैं, आप देखेंगे वहाँ पे बहुत लिमिटेड रूम्स रहते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, महल को हम मतलब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी उसमें डाल सकते हैं, उनको हम दोबारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा सा कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें और एड ऑन अगर करना चाहें तो आज के टाइम पे हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो पहले हुआ करती थी, हम वो स्ट्रक्चर नहीं दे पाएंगे उन्हें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हेरिटेज प्रॉपर्टी में इसलिए रूम्स लिमिटेड रहते हैं। अगर आप ऐसी किसी प्रॉपर्टी में वर्क कर रहे हैं, आप देखेंगे कि यार आप सच में किसी महल में वर्क कर रहे हैं, आप सच में वो लाइफ जी रहे हैं जो बहुत साल पहले हमारे राजाओं महाराजा, हमारे पूर्वज जी के जा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप एक होटल लाइन पे अपना करियर देख रहे हैं तो होटल लाइन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके करियर के लिए। और बात करूँ मैं हमारे कॉलेज की, द ग्रीन इंस्टीट्यूट, जो कि बेस्ड ऑन है हल्द्वानी पे, तो ये हम यहाँ पे बच्चों को एक लाइन देते हैं, एक अच्छा मेक श्योर करते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में अच्छा पुशअप मिले, ताकि वो अच्छे किसी होटल से अपना करियर स्टार्ट कर सकें। हम यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्लेसमेंट देते हैं, जहाँ पे कि आपके अगर ड्रीम्स है, आपके अंदर टैलेंट है, ठीक है, आप ऑलरेडी ग्रूम्ड हैं, आपको हमें बस एक टचअप देने की ज़रूरत है, तो आप डेफिनेटली आप इंटरनेशनल के लिए वर्क कर सकते हैं हमारे थ्रू। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट बिलो। आपका कोई भी क्वेश्चन है, हम मेक श्योर करेंगे आपके हर एक क्वेश्चन को आंसर करने की। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, एन्जॉय योर डे, हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।